हाय Hi गाइस, मैं हूं तन्मय और मैं हूँ रोजा। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैबिन बैग्स पैक्ड। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजिटर रजिस्ट्रेशन ऑफ उज्बेकिस्तान एंड देयर टूरिस्ट टैक्स। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है उज्बेकिस्तान के लिए। उज्बेकिस्तान में ये मैंडेटरी है कि अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपको टूरिस्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो इसका रूल उज्बेकिस्तान साइट में क्या बोलता है कि अगर आप उज्बेकिस्तान में मोर देन 3 वर्किंग डेज अगर आप रहते हैं तो आपको ये विजिटर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको टूरिस्ट टैक्स पे करना रहता है। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं जो जिसके थ्रू से आप विजिटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक आपका ऑफलाइन है जो आप वहां पे पहुंच के जाके मतलब इन पर्सन जाके वहां पे जो ऑफिसेस है वहां पे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या फिर आज के दिन में दे हैव मेड इट इजियर, उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाया है जो है emehmon.uz जो साइट है जहां पे आज के दिन में ऑनलाइन विजिटर रजिस्ट्रेशन और टूरिस्ट टैक्स पे हो जाता है। तो अभी अगर इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप एज ए टूरिस्ट जो इंडिया से जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं क्या विजिटर रजिस्ट्रेशन? तो आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। और भले ही आप ये वेबसाइट में जाके लॉग इन कर लें, बट ये वेबसाइट तभी काम करता है जब आपके पास एक उज्बेक का मोबाइल नंबर हो और ये पेमेंट आपको उज्बेक कार्ड से ही करना पड़ेगा। तो आप ये चीज कर ही नहीं सकते इंडिया से बैठ के। तो आपको उज्बेकिस्तान में आपका होटल या फिर आपका एयरबीएनबी होस्ट से जाने से पहले आप पता कर लीजिए कि आपको ये विजिटर रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपको ये लोगों से हेल्प चाहिए। तो दे नो कि विजिटर रजिस्ट्रेशन होता है उनके कंट्री में, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। आप अगर उज्बेकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अगर ट्रैवल में प्लानिंग में और भी किसी एरिया में कुछ भी डाउट है तो आप उज्बेकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्रैवल का वेबसाइट है वो रेफर कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही हेल्पफुल है। ये वेबसाइट है uzbekistan.travel। यहाँ पे आपको ट्रैवल टिप्स से लेके आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप का, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अगर विजिटर रजिस्ट्रेशन का हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्लानिंग ए ट्रिप में एक एरिया है रजिस्ट्रेशन फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है इस पेज में कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। जैसे जो डिटेल्स हमने बताया और यहाँ पे वो थोड़ा एलाबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि emehmon.uz करके उनका ऑनलाइन वेबसाइट उन्होंने बनाया है फॉर विजिटर रजिस्ट्रेशन एंड आपका टूरिस्ट टैक्स के लिए। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये साइट है emehmon.uz। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, डिटेल्स भर के आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आपका सारी डिटेल्स भर के यहाँ पे आप रजिस्टर तो कर सकते हैं। बट आप ये वेबसाइट जैसे मैंने बताया था कि विथ उज्बेकिस्तान का लोकल नंबर ही अच्छा काम करता है और आप यहाँ पे पेमेंट भी नहीं कर सकते अगर आपके पास उज्बेकिस्तान का कोई नेशनल बैंक का कार्ड नहीं है। तो अगर आप उज्बेकिस्तान में ओवरनाइट जर्नी कर रहे हैं और उस दिन कोई होटल या एयरबीएनबी में रुक नहीं रहे हैं तो आपका ये ओवरनाइट जर्नी ही एक विजिटर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काम आएगा। आप अपना टिकट जो ये ट्रेन का टिकट है उसको अपने पास ही संभाल के रखिए। अगर आपको ट्रेन में वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं देते तो हमने ये सुना था कि ये ट्रेन का जो टिकट है वो भी विजिटर रजिस्ट्रेशन जैसा यूज हो सकता है उज्बेकिस्तान में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ये विजिटर रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा आपका एयरबीएनबी होस्ट या होटल्स को ये विजिटर रजिस्ट्रेशन पाने के लिए? तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। तो आप अपना पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज का कॉपी आपको ये विजिटर रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा। जो सेकंड आपका डॉक्यूमेंट है विजिटर रजिस्ट्रेशन के लिए वो है आपका उज्बेकिस्तान का जो वीजा है। तो वीजा का एक फोटोकॉपी वहां पे आप रख लीजिए, वो भी आपको देना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो है आपका जो इमिग्रेशन में स्टैंप लगता है जब आप उज्बेकिस्तान पहुंचते हैं और उनका जैसे इमिग्रेशन क्लियर करते हैं जो आपका पासपोर्ट में स्टैंप लगता है उसका भी फोटो उठा के आपको देना पड़ेगा आपका होस्ट या होटल अगर वो लोग मांगते हैं तो ये भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। और जो चौथा चीज़ है वो है एड्रेस, और एड्रेस आपका जो होस्ट है या आपका होटल है वो उन लोगों को एड्रेस वहाँ पे डालना है। ये जो विजिटर रजिस्ट्रेशन फी या टूरिस्ट टैक्स है वो है अप्रॉक्स $1.5 पर नाइट। तो आप जितना नाइट उज्बेकिस्तान में स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये फी पे करना है। हमारा जो उज्बेकिस्तान में स्टे था वो 5 नाइट्स का था। तो 5 नाइट्स के लिए जो कॉस्ट आता है विजिटर रजिस्ट्रेशन का पर पर्सन वो है आपका लगभग $6 के आसपास, और ये उज्बेकिस्तान सोम में आता है 57,000 उज्बेकिस्तान सोम। अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर ताशकंद में और समरकंद में मिला के आप 5 नाइट्स रह रहे हैं
और समरकंद में अगर 3 नाइट्स रह रहे हैं तो वो 3 नाइट्स का जो विजिटर रजिस्ट्रेशन है वो आपको समरकंद का जो आपका होस्ट है वो बस आपको 3 नाइट्स के लिए देगा। और जो आपका ताशकंद का स्टे है, ताशकंद के स्टे के लिए ताशकंद का होटल या आपका ताशकंद का जो एयरबीएनबी होस्ट है वो आपको वो 2 दिन के लिए देगा वो। और जो हमारा समरकंद का होस्ट था वो उन्होंने हमसे वो पैसा लिया नहीं था जो विजिटर रजिस्ट्रेशन का। आई थिंक कि वो लोग वो जो ओवरऑल एयरबीएनबी का कॉस्ट है उसमें वो इंक्लूड कर लेते हैं। बट हमारा जो सेकेंड होस्ट थे ताशकंद का, उनको हमको ये जो विजिटर रजिस्ट्रेशन का फी है वो पे करना पड़ा था वहाँ पे सेपरेटली। हाँ, सो लास्ट पॉइंट जो है इसमें कि क्या ये विजिटर रजिस्ट्रेशन और टूरिस्ट टैक्स मैंडेटरी है? क्या आपको ये उज्बेकिस्तान से आने के टाइम पे रखना पड़ेगा ये विजिटर रजिस्ट्रेशन का कॉपी? वेल टेक्निकली इट्स नेसेसरी। अगर आप वीकडेज में उज्बेकिस्तान में रह रहे हैं 3 दिन से ज़्यादा तो आपको डेफिनेटली विजिटर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको रजिस्ट्रेशन शो करने बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बट वाई टेक ए चांस, और आप ये फी उतना भी ज़्यादा नहीं है, ये टूरिस्ट टैक्स के हिसाब से वो कंट्री को जा रहा है, तो आप डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपको स्पेसिफिकली अपने होटल या होस्ट को ये बोलना पड़ेगा, बार-बार रिमाइंड करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिटेल्स प्रोसेस है। तो आप आने से पहले इधर ऑनलाइन कॉपी या फिर एक फिजिकल कॉपी रजिस्ट्रेशन का अपने पास रखिए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। हमने ये भी सुना है कि कभी कभी जैसे ट्रेन में लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे कजाकिस्तान जा रहे हैं या ताजिकिस्तान जा रहे हैं, तो बॉर्डर एजेंट्स कभी कभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग देते हैं कि दिखाओ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कि नहीं आपके पास। अगर आपके पास नहीं रहता है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये लोग पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। तो डोंट टेक ए चांस, आपके जो एयरबीएनबी होस्ट है या होटल है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनको थोड़ा अर्ज करिए ये देने के लिए, क्योंकि हमने भी ये चीज़ किया था। और अगर नहीं मांगते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर मांग लेते हैं और आपके पास ये नहीं रहता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उज्बेकिस्तान रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उसके बजट के लिए, और आपको ताशकंद या समरकंद में आप क्या क्या देख सकते हैं वो सारे वीडियोस के लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। प्लीज चेक इट आउट इफ यू वांट टू। और कोई भी क्वेरीज है उज्बेकिस्तान के ऊपर आपको कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इफ़ वी नो अबाउट दैट एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। So thank you guys. Thank you for watching our video. Please like this video. Please subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.